हजार इख्तलाफात के बावजूद मुझे पता है पाकिस्तान में मोदी साहब, अब तो खैर मैं समझता हूँ वो भी चेंज हो चुका है। अब तो बेचारे लोग अब तो पाकिस्तानी तारीफें कर रहे हैं जी, मोदी साहब जैसा लीडर कोई इधर भी आए। अब तो ओपनली कह रहे हैं, बहुत पहले नफरत थी उनकी बातों पे, चीजों पे, लेकिन भारत के लिए मोदी साहब ने जो कुछ किया मेरा ख्याल है आज तक कोई पिछला लीडर नहीं कर सका। अब इंडिया की तरफ अगर हम देखते हैं तो वहां पे वो मेड इन इंडिया मर्सिडीज बन रही है, कभी वो 18 कंट्रीज में उनकी करेंसी चल रही है, कभी वो G20 में इतनी कंट्रीज को बुला रहे हैं, और वो भी ठीक कश्मीर के अंदर। और हम जो है गज़वाए हिंद में है, या फिर आटे की लाइन खत्म हो गई है। वैसे ये भी खबर चल रही है कि जी आटा मिलना बंद हो गया। होपलेस है, लीडरलेस है। कौन सा लीडर होगा? आपके तो मजहब ने आपको बता दिया था जिस तरह की कौम होगी उस तरह का लीडर होगा। तो देख लें आप, आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर एक खालिस दूध का गिलास नहीं मिलता कहीं से। आप रमजान के अंदर, जो रमजान से पहले केले आपके 150 के थे, 600 के बेचे आपने रमजान। सो नरेंद्र मोदी का सारा फोकस इस बात पर है कि इनको ये करने दो और मुझे इस वक्त महंगाई पर फोकस करने दो। दुनिया में क्या महंगाई है, इंडिया में क्या महंगाई, आप क्या महंगाई क्या है, आप खुद देख लीजिए कि लोगों को आटा जो है वो खरीदना मुश्किल हो रहा है, लोगों को खाने के वांदे पड़े हुए हैं। इंडिया में आप देखिए हम आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐसा नहीं है महंगाई नहीं है, लेकिन जो दुनिया में हालात हैं उसके हिसाब से नरेंद्र मोदी ने कंट्रोल में करके रखा। भाई गरीब आदमी को भी दिखता है, उसको भी दिखता है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जिन्होंने अपने 9 साल के कार्यकाल में भारत को डेवलपमेंट के ओर लेकर गया, जहां पर पूरी पाकिस्तानी मीडिया अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के काम की फैन हो गई है। जहां पर पाकिस्तानी मीडिया रो रही है और कह रही है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई नेता पाकिस्तान को क्यों नहीं मिलता जो कि देश के बारे में पहले सोचे और खुद के बारे में बाद में। जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी है जो कि आज भारत को दुनिया के मैप में लेकर आए और आज हर एक देश भारत के साथ अपने अच्छे संबंध रखना चाहता है और भारत से ट्रेड करना चाहता है। वैसे ही आजकल पाकिस्तान में भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फेमस हो रहे, जहां पर इमरान खान जब तय तब पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी की तारीफ करता है और कहता है कि नरेंद्र मोदी ने आज भारत को डेवलप कंट्री बना दिया और पाकिस्तान है कि $1 बिलियन के लिए दुनिया में भीख मांग रहा है। वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया जो कि प्रथम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भरा बुरा कहती थी, वो भी आज मजबूर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करने की, क्योंकि जो काम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 सालों में भारत के लिए किया है उतना तो किसी ने भी मिलकर पाकिस्तान के लिए आज़ादी के बाद नहीं किया। और यही कारण है कि पूरा पाकिस्तान भारत के ओर देख रहा है और भारत है कि दिन ब दिन डेवलपमेंट के ऊपर बढ़े जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान में कभी ऐसा नेता पाकिस्तान को मिलेगा? क्योंकि हर एक नागरिक आज पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनना देखना चाहता है पाकिस्तान का। तो क्या ये बात सच होगी? सही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। मैं भारत की हिस्ट्री को बड़ा 1947, मैं तो खैर बहुत पुरानी पढ़ता हूँ क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, बड़ा शौक है मुझे हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का। लेकिन 1947 के बाद मैंने बड़े गौर से देखा कि क्या क्या गलतियां वो क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे। हमारे फंडामेंटल्स डिफरेंट है, मैं ये मान गया। डीएनए की हद तक हम ठीक है, लेकिन उनके फंडामेंटल्स डिफरेंट है, उनका फंडामेंटल्स डिफरेंट। इस वक्त जो मैं हजार इख्तलाफात के बावजूद मुझे पता है पाकिस्तान में मोदी साहब, अब तो खैर मैं समझता हूँ वो भी चेंज हो चुका है। अब तो बेचारे लोग अब तो पाकिस्तानी तारीफें कर रहे हैं जी, मोदी साहब जैसा लीडर कोई इधर भी आए। अब तो ओपनली कह रहे हैं, बहुत पहले नफरत थी उनकी बातों पे, चीजों पे, लेकिन भारत के लिए मोदी साहब ने जो कुछ किया मेरा ख्याल है आज तक कोई पिछला लीडर नहीं कर सका। इसमें कोई शक नहीं। जो अच्छी चीज है उसकी तारीफ करने, मैं समझता हूं ये सितम जरीफी होती है कि उसकी तारीफ ना की जाए। भारत के लिए वो अच्छे हैं, उसकी तारीफ करनी चाहिए। नेशनलिज्म उन्होंने प्रमोट किया, तारीफ करनी चाहिए। अपनी कौम को उन्होंने कौमियत सिखाई है, तारीफ करनी चाहिए। और उसमें आके मैं ये खासकर बात ये करना चाहूंगा, 2-3 चीजें हैं जिनकी वजह से इस वक्त भारत तरक्की हो गया है। एक तो उनका सिस्टम ऑफ एजुकेशन, नो कंपटीशन, बल्कि MIT की टक्कर के इंस्टीट्यूशन उनके, उनसे अच्छे इंस्टीट्यूशन उनके।
और दूसरी, मैं हमेशा ये बात करूंगा, कभी भी पैसा वहां नहीं आएगा जहां शरारत होगी, जहां लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, पैसा भाग जाएगा वहां से। मुझे आप छोटा सा एक फंडामेंटल क्वेश्चन, दो लोग आपस में लड़ रहे हो, आप साथ वहां उनके बैठ के कोई दुकान बनाएंगे? आप वहां कारोबार करना पसंद करेंगे जहां सारा दिन? पिछले महीने आप, मैं छोटी सी बताना चाहता हूं आपका कंपैरिजन, 262 टेररिस्ट अटैक हैं पिछले साल के 365 दिन होते हैं, 262 टेररिस्ट अटैक है। को आएगा यहाँ? कोई भी कौन आएगा सर? लेकिन ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? ये नहीं कि तो बनाए हुए हैं, करना नहीं चाहते, कारोबार है, आरज़ू कैसी बातें कर रहे हैं जब पिछले 30 साल से दुकान ही टेररिज्म की बेच रहे हैं, चला रहे हैं। बल्कि वो प्रमोट करते हैं, वो कहते हैं देखो 265 अटैक है, 262 अटैक है, हमें पैसे दो, हमें पैसे दो, 262 अटैक है, मजलूम है, हम पैसे, लंदन जा रहे बच्चे भूखे बैठे हैं, यही तो गुजारिश है आपके साथ। जब दुकानदारी पकौड़ों की हो, खैरात की दुकानदारी हो, तो आप अमन का प्रचार करें। वो तो प्रमोट करते हैं, वो कहते हैं यार 262 अटैक है, पैसे दें प्लीज यार, मार देखें 262 अटैक है। अगर आप देखें तो दुनिया में लोग जो हैं ब्रिटेन जैसे देशों में एक टाइम का खाना छोड़ रहे हैं। यहां सरकार पिछले 2 साल से लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। किसी को सिलेंडर मिला है, किसी को शौचालय मिला है, किसी को जो है जनधन अकाउंट में पैसा आया है, किसी को किसान सम्मान निधि मिली है। ये जो वोटर का वर्ग है, जिसको जब हम लोग पॉलिटिक्स में भी को लेकर डिस्कशन करते हैं तो हम कहते हैं नरेंद्र मोदी ने एक नया वोटर का वर्ग तैयार कर दिया, जिसको लाभार्थी वर्ग कहते हैं। तो नरेंद्र मोदी भी इतना आश्वस्त रहते हैं इसको लेकर, जो जैसे बीबीसी वाली घटना हो गई या सत्यपाल मलिक ने कुछ कह दिया, इसको लेकर नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि चलो ठीक है, एक परसेप्शन वाइज इमेज को लेकर कुछ चर्चा हो सकती है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर आप आरजू जी देखेंगी तो जिसको ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं, नरेंद्र मोदी को लगता है कि वो आम आदमी, वो गरीब आदमी इतना बेईमान नहीं हो सकता कि उसको ये सब मिले और वो कल को पलट के कहे कि किसी सत्यपाल मलिक ने ऐसा कह दिया, इसलिए जो है मैं नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दूंगा। सो नरेंद्र मोदी का सारा फोकस इस बात पर है कि इनको ये करने दो और मुझे इस वक्त महंगाई पर फोकस करने दो। दुनिया में क्या महंगाई है, इंडिया में क्या महंगाई, आप क्या महंगाई क्या है, आप खुद देख लीजिए। लोगों को आटा जो है वो खरीदना मुश्किल हो रहा है, लोगों को खाने के वांदे पड़े हुए हैं। इंडिया में आप देखिए हम आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐसा नहीं है महंगाई नहीं है, लेकिन जो दुनिया में हालात हैं उसके हिसाब से नरेंद्र मोदी ने कंट्रोल में करके रखा भाई। ये गरीब आदमी को भी दिखता है, उसको भी दिखता है। तो इसलिए ये जितने प्रयास हो रहे हैं, और मुझे तो लगता है आप कह रही 2024 नुकसान होगा, जब तक इस तरह की चीजें होती रहेंगी नरेंद्र मोदी के लिए ये लोग 2024 आसान कर रहे हैं। क्योंकि जब वो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को कोई मतलब नहीं है भ्रष्टाचार से, पब्लिक का विश्वास नरेंद्र मोदी पर और बढ़ जाता है कि यार अगर ये आदमी भ्रष्टाचार कर रहा होता तो एक तो केस 9 साल में निकल कर आता। आपके तो सारा कुछ लोगों को पता है, आप जितने पाकिस्तानी स्मार्ट है, मैंने दुनिया में कौन भी कोई देखे, लेकिन फ्रॉड में स्मार्ट है, सिर्फ 2 नंबरी में तेज हैं आप तो पॉजिटिव सोच ही नहीं है, शॉर्टकट, धोखा, फ्रॉड। और उस फ्रॉड में, इन चीजों में, नफरतों में और सारी में इतने आगे जा चुके हैं कि डायरेक्शनलेस हैं आप, होपलेस है, लीडरलेस है। कौन सा लीडर होगा? आपके तो मजहब ने आपको बता दिया था जिस तरह की कौम होगी उस तरह का लीडर होगा। तो देख लें आप, आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर एक खालिस दूध का गिलास नहीं मिलता कहीं से। आप रमजान के अंदर, जो रमजान से पहले केले आपके 150 के थे, 600 के बेचे आपने रमजान। ना आप पाकिस्तान से मुखलस है, ना आप इस्लाम के साथ मुखलस है, ना आप, पता नहीं मेरी समझ से बाहर कि आप किस चीज में मुखलस है। 2 चीजें मैंने पिछले सेगमेंट में आपको कहा कि कुरान शुरू होता है इकरा से, कुरान पढ़ और सारी कौम ने पढ़। सफाई निसफ अमान है, गली में निकले तो देखें, अपनी गली में इस्लामाबाद में निकल गए आप, जहां खाएंगे वहीं शापर फेंक दें, जहां सड़कों के ऊपर पेशाब कर रहे हैं, हर चीज होता है सफाई। पता नहीं, मैं भी तो चीमा साहब, मैं तो खैर क्या आपको बताऊं कि कहां से शुरू किया जाए, कहां खत्म किया जाए। लेकिन वो भारत के साथ जो क्वेश्चन था उस पर मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि आपका कारोबार है, उनके साथ पंगा रखना आपका कारोबार है। और दूसरा बराबरी बेस, आज से 15 साल पहले होती बात तो शायद आप कह लेते जी बराबरी बेस पे हम बात करेंगे जी। अब तो बराबरी रही नहीं आपकी, वो रीजनल पावर है। आपके अमीरुल मोमिनीन ने उनको एशियन टाइगर का टाइटल दे दिया। खान साहब ने खुद फरमाया एशियन टाइगर है, आप एशियन टाइगर हैं, आप तो एशियन ब्लूगड़े भी नहीं हैं।